ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय वीकली अर्निंग सेटल्ड अमाउंट। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई जो ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय पूरे वीक में काम करता है तो वो जो है भाई किस दिन अर्निंग आप लोगों को कलेक्ट होके आप लोगों को मिलती है उसके बारे में बताऊंगा। प्लस कंपनी जो है अर्निंग टिप डिडक्शंस एक्सिस कैश विड्रॉल ट्रांसफर। ठीक है, आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख ही रहे हो। ठीक है, तो भाई वीडियो को स्किप मत करना ताकि आप लोगों को भाई पता चल जाए कि अगर आप लोग भी सोच रहे हो ना कि हमारी हफ्ते के बाद भाई कितनी अर्निंग बनती है और कंपनी कितना कलेक्ट करती है, क्या क्या हमने गलतियां की है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि राइडरों का जो है नजायज पैसा भी काट लिया जाता है और राइडरों को पता भी नहीं रहता, तो वो सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस स्क्रीनशॉट को देखना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है भाई पिछले हफ्ते का ही स्क्रीनशॉट आप लोगों को मैं लगा रहा हूँ। 1098 रुपए जो है भाई मेरे अकाउंट में आने वाले हैं, यानी कि भाई मेरा जो टोटल सेटल्ड हुआ है, जो कंपनी ने जो सेटल्ड अमाउंट किया है मेरे लिए वीकली अर्निंग सेटल्ड की है, वो की है 1098 रुपए प्लस .72। ठीक है, पे आउट रिसीव्ड ऑन 18 अगस्त। ये जो है इन्होंने बता भी दिया मुझे कि ये जो 18 अगस्त को अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, नीचे आ रहा है अर्निंग्स। जो पूरे हफ्ते में अर्निंग हुई है वो हुई है 4232 रुपए। मैं जो हूँ पार्ट टाइम में काम करता हूँ आजकल। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता ही होगा, तो मैं जो हूँ फुल टाइम काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ टाइम से मुझे थोड़ा बहुत काम है इसके चलते। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पार्ट टाइम अर्निंग वो भी आप लोगों को देखने को मिल रही है 4232 रुपए। टिप इस हफ्ते जो है मुझे कोई भी टिप नहीं मिली थी किसी भी कस्टमर से, पता नहीं क्यों। ठीक है, कस्टमर जो है भाई कई बार टिप नहीं देते हैं, कई बार किस्मत का खेल होता है। टिप तो जो है भाई कोई ट्रिक से नहीं मिलती, कोई किसी चीज से नहीं मिलती। ठीक है, ये आप लोगों की किस्मत में अगर होगी तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं। डिडक्शंस 42 रुपए, ठीक है, 32 पैसे। अब ये डिडक्शन क्या चीज होती है, तो आप लोगों को मैंने तभी कहा था कि भाई ध्यान से वीडियो को देखना और सुनना। डिडक्शन होती है कि जैसे यहाँ पे ऊपर आप लोग देख रहे हो कि अर्निंग 4232 रुपए। ठीक है, तो भाई ये जो अर्निंग है आप लोगों को पता होगा टीडीएस कट होता है हमारा, जो गवर्नमेंट टैक्स काटती है हमारा टीडीएस, ये वो है 42 रुपए। 1000 रुपए की अगर हम कमाई करते हैं तो 1000 के ऊपर हमारे 10 रुपए कट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 42 रुपए कटे हैं क्योंकि मैंने 4232 रुपए का काम किया है। तो 4000 के हिसाब से 40 रुपए हो गए और इसके हिसाब से पूरे 42 रुपए हो जाते हैं। तो ये टीडीएस जो है कट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के एप्लीकेशन में, ब्लिंकिट की एप्लीकेशन में अभी पीछे ही पिछले महीने आया था कि टीडीएस आप लोग भर सकते हो। टीडीएस भरने से आपको क्या फायदे होंगे, ठीक है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट मोटी मोटी हिंट दे देता हूं कि जो गवर्नमेंट आपके पैसे काटती है, आपको जो है 50 या 70% में से, मतलब 100 में से आप लोगों को 30 की 50% कुछ इतना आपको अमाउंट वापस आ जाता है और बाकी जो है गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। नहीं तो जैसे ये 42 रुपए गवर्नमेंट ने मेरे काटे हैं ना, जो टीडीएस के काटे हैं, वो सारे के सारे पैसे कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास चले गए हैं कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो जानी कि अगर मैं इन 42 रुपए को लेना चाहूं तो मुझे जो है आरटीआर फाइल करनी होगी, आरटीआर भरनी होगी मुझे। ठीक है, उसके नीचे देख लो एक्सिस कैश। भाई एक्सिस कैश का क्या मतलब होता है? एक्सिस कैश का मतलब होता है जो हम जो है पूरे हफ्ते में जितना कैश कलेक्ट करते हैं कस्टमरों से, उस कस्टमर के कैश को हम जो है स्टोर पे जमा नहीं करवाते और अपनी पॉकेट में डालते रहते हैं, यानी कि अपनी जेब में डालते रहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब हफ्ते का एंड होता है ना, संडे होता है, तब कंपनी जो है सारा कलेक्ट करती है, डाटा चेक करती है कि भाई इस राइडर ने जो है कितने रुपए कंपनी के रखे हुए हैं अपने पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2091 रुपए जो है मैंने कंपनी के रखे हुए थे, कैश रखा हुआ था मैंने, जो कि कंपनी ने मेरे वॉलेट से, जो कि मेरी वीकली अर्निंग थी उसमें से कंपनी ने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, जो मेरी अर्निंग 4200 बनी थी उसमें से इन्होंने वो माइनस कर दिया। विड्रॉल अमाउंट मैंने जो है 1000 रुपए विड्रॉल कर लिया। अगर किसी को विड्रॉल नहीं करना आता तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है, तो आप लोग भाई चेक कर सकते हो, आप लोगों को भी आ जाएगा कि हम जो है ब्लिंकिट से एक दिन में कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विड्रॉल मैंने जो है इमरजेंसी के लिए 1000 रुपए विड्रॉल कर लिए थे। तो आप लोग भी भाई ब्लिंकिट से जब दिल चाहे आप लोग भी अमाउंट निकलवा सकते हो ब्लिंकिट ऐप से, अगर आप लोगों ने काम किया है और आपके वॉलेट में पैसे
बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो ट्रांसफर्स, मैंने जो है कोई भी ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। विड्रॉल अमाउंट, एक्सिस कैश, डिडक्शन, टिप, अर्निंग्स, और टोटल जो अमाउंट मेरा लास्ट में बनता है वो बनता है 1098 रुपए, जो लास्ट में मेरे लिए बचा है, मतलब जो लास्ट में मेरी अर्निंग बची है पूरी हफ्ते की वो बची है 1098 रुपए। अब कई राइडरों को जो है भाई डिडक्शन पड़ जाती है, ठीक है। देखो टीडीएस डिडक्शन होती है वो तो हमारे अर्निंग का वो गवर्नमेंट टैक्स काट रही है, बट कईयों को जो है भाई ऑर्डर की पेनल्टी बढ़ जाती है, कई राइडरों को नजायज ही पेनल्टी बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि अगर राइडर कहीं सामान देने के लिए जाता है, ऑर्डर देने के लिए जाता है और अंदर पीक कर ही उसके अंदर कोई आइटम मिस कर देता है, छोड़ देता है, तो वहां पे जो है कस्टमर क्या करता है, वो कस्टमर जो है भाई राइडर की कंप्लेंट डाल देता है, और राइडर जबकि स्टोर पे आके बताता भी है तो उसके बावजूद भी जो है उनको मतलब डिडक्शन पड़ जाती है। तो भाई ये कुछ चीजें हो जाती है ऊपर नीचे, तो आप लोग हमेशा अवेयर रहा करो, ध्यान रखा करो कि आप लोग कंपनी से पूरे हफ्ते में कितने रुपए कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप लोगों को कितना कैश पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को भाई ज्यादातर सजेस्ट यही करता हूं कि भाई आप लोग जो हो कंपनी का पैसा जो है कंपनी में साथ के साथ ही जमा करवा दिया करो, अपने पास होल्ड मत रखा करो, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत सारे राइडर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि भाई मैंने तो इतना कैश लिया नहीं था बट कंपनी ने मेरे इतने पैसे काट लिए, फिर आप लोग भागते हो एसएम के पास, स्टोर के फील्ड कोच के पास, उनको बताते हो। तो भाई पहले ही आप लोग अवेयर रहा करो कि आप लोगों को दूसरों के तरले ना मारने पड़े। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पता चल गया होगा कि, और ये जो सैलरी है वीकली सैलरी ये आती है हमेशा मंडे वाले दिन। अगर बाई चांस मंडे को छुट्टी हो, गवर्नमेंट की छुट्टी हो, बैंक सारे बंद हो, तो कंपनी आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन भेज देती है कि आपकी जो सैलरी है वो मंडे नहीं ट्यूसडे आने वाली है, ठीक है। तो भाई ऐसा ही सिस्टम है, कंपनी जो आप लोगों को अपडेट नोटिफिकेशंस के माध्यम से भेजती रहती है, सारी इंफॉर्मेशन देती रहती है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा वीकली जो सेटलमेंट होता है वो कैसे होता है, और आपकी जो वीकली सैलरी है वो कैसे मिलती है आप लोगों को। फिलहाल मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, अगर फुल टाइम वालों का आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं हूं आपका सनी राइडर, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।